हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि था पास्ट एडजस्टमेंट। और उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस भी पास्ट एडजस्टमेंट के सॉल्व कराए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और लेंगे और अपना जो टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, उसको और अच्छे से सीखने और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मल्टीपल्स एरर्स हुई हैं और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। और आप अगर पास्ट एडजस्टमेंट को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इस क्वेश्चन को पूरा देखिए सॉल्व होते हुए, और फिर आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स पास्ट में हुई मिस्टेक्स को सही करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। जो भी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में पार्टनर से गलतियां हुई, कुछ रह गया या कुछ गलती से दे दिया या कुछ गलत रेट से दे दिया, तो जो कुछ भी एरर पास्ट में हुई है उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ये टॉपिक हम पढ़ते हैं। और इस टॉपिक में आप सब जानते हैं कि एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके आंसर कंप्लीट किया जाता है। तो आइए आज एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, एम एंड यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। ओके, आगे कहता है देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि ईयर के बिगिनिंग में एज ऑन 1 अप्रैल 2015 showed balances of ₹1,40,000 and ₹1,20,000। तो उनके कैपिटल के बैलेंसेस भी हमें दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल को। आगे देखते हैं, द ड्रॉइंग्स ऑफ एम एंड यू ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर 32,000 एंड 24,000। दोनों की ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखी है। एम की ड्राइंग्स है 32,000 और यू की ड्राइंग्स है 24,000। और आगे क्या कहता है, बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपको ड्राइंग्स की डेट भी दे रखी है। क्या डेट है, 1 जनवरी 2016। ये दोनों अमाउंट दोनों पार्टनर्स ने 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ किए हैं, यानी कि हमारे पास डेट भी गिवन है। चलिए आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2015-16। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के अकाउंट बनाने के बाद ये सामने आया कि ये फॉलोइंग जो एडजस्टमेंट्स थी उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। ओमिटेड मतलब गलती से रह गई। तो आइए देखते हैं क्या क्या रह गया। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो रह गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 6% पर एनम, वो देना रह गया। ओके, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम चार्ज करना था पार्टनर से, लेकिन वो भी चार्ज करना रह गया। फिर इसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट कहता है कि एम वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। अब एम को 8,000 रुपीज पर एनम के रेट से कमीशन देना था
और वो भी देना रह गया। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये सारी मिस्टेक्स को पहले हम सही करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने प्रोसेस आपको पिछले वीडियो में बताया था वो फॉलो करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखी है। हर एक पार्टनर का एक कॉलम है इसमें, जिसमें कि दो सब कॉलम है, डेबिट एंड क्रेडिट, और एक फर्म का कॉलम है और उसके भी दो सब कॉलम है, डेबिट एंड क्रेडिट, और एक पर्टिकुलर का कॉलम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे, जो नहीं दिया वो दे देंगे। तो सबसे पहला, आपने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं पहले। तो यह मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और पार्टनर को अलाउ करेंगे। तो पार्टनर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं। एम की कैपिटल कितनी है, 1,40,000, और एस की कैपिटल कितनी है, यू की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। तो अब इनका हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं 6% रेट से, और आप जानते हैं ये ओपनिंग कैपिटल है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 8400 और यू का आ जाएगा आपका 7200। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करनी है, तो पार्टनर के क्रेडिट में पार्टनर को मिलेगी, ओके, पार्टनर को मिलेगी। तो पार्टनर के क्रेडिट में एम को मिलेगी 8400, यू को मिलेगी 7200, और ये पार्टनर को तो मिलेगी लेकिन फर्म अलाउ करेगी, तो फर्म के डेबिट में जाएगा। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर पार्टनर में क्रेडिट होगा तो फर्म में क्या होगा, डेबिट। पार्टनर के लिए फायदा होगा तो फर्म के लिए क्या होगा, नुकसान, लॉस। तो टोटल 15,600 यहाँ पर फर्म के में डेबिट हो गए। चलिए, तो पहला हमने अलाउ कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या ओमिशन था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अब चार्ज कर लेते हैं पार्टनर से 6% पर एनम के रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। देखिए, यहां पर आपको दोनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है, एम एंड यू ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ दिस अमाउंट। एम ने कितना विड्रॉ किया, 32,000, और यू ने कितना विड्रॉ किया, 24,000, और इनका रेट ऑफ ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। और ध्यान रखिए, यहां पर हमें दोनों अमाउंट की डेट भी गिवन है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। तो जब डेट गिवन है, हमें पता है कि कब विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट भी हम उतने महीने का ही निकालेंगे जितने महीने ये अमाउंट ड्रॉ रहा। तो आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो 3 मंथ्स आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स आते हैं। तो 3/12 यहाँ करना पड़ेगा हमें, 3/12। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा वो आएगा 480, और यू का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा वो आएगा 360। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टेबल में डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ध्यान रखिए, ये पार्टनर के लिए नुकसान होता है, पार्टनर से चार्ज किया जाता है, और फर्म के लिए फायदा। तो ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एम के में मैंने लिख दिया 480, फिर यू के में मैंने लिख दिया 360, और टोटल जो भी होगा वो फर्म के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए फायदा है। तो ये टोटल हमारा आ गया 840। ठीक है, तो हमने दूसरा भी एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया। अब तीसरा एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट था कि एम वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर। तो एम को कमीशन मिलना था 8,000।
तो ये एम के लिए तो फायदा है, लेकिन फर्म के लिए क्या होगा, अगेन नुकसान। तो ये कमीशन की हम बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया कमीशन। अब ये कमीशन एम के में क्रेडिट होगा, एम के अकाउंट पे मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि एम को मिल रहा था, एम के लिए फायदा है, यूके में कुछ नहीं होगा। और ये फर्म को क्या हो जाएगा, फर्म को ये एक प्रकार का नुकसान है। तो यहाँ पर फर्म के में मैंने क्या लिख दिया, 8000 डेबिट में। तो आपने देखा कि जो भी अमाउंट पार्टनर के क्रेडिट में आया वो फर्म के डेबिट में, पार्टनर के डेबिट में आया वो फर्म के क्रेडिट में, और ये भी पार्टनर के क्रेडिट में आया तो फर्म के डेबिट में। तो ये 3 एडजस्टमेंट थी जो करने से रह गई थी, और ये तीनों हमने अब कर दी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेप में आपको फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो फर्म का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए फर्म का बैलेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर फर्म का जो डेबिट का टोटल है वो ज्यादा है 23,600, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहाँ पर आएगी, ये आएगी 22,760। ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है, अगर हम अकाउंट को देखें तो ये एक लॉस है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट साइड में आया है लेकिन बैलेंस डेबिट है, तो ये लॉस है। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, कैलकुलेट फर्म्स बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हम इसको, ये अमाउंट जो है 22,760 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले एम और यू में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। तो एम का जो शेयर आएगा वो ऐसे आएगा 22,760 इंटू 2/5 और 22,760 इंटू 3/5। तो एम का अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा 9104 और यू का अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा 13656। तो ये मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या होगा, अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स के कहां पे जाएगा, ये क्या है, ये बैलेंस है, यहां लिख देते हैं बैलेंस। तो ये फर्म के क्रेडिट में आया है, आप देख रहे हैं फर्म के क्रेडिट में आया है बैलेंस। तो जब इसको पार्टनर में बांटेंगे तो पार्टनर्स के कहां जाएगा, डेबिट साइड में। और वैसे भी आपको पता है कि ये लॉस है, लॉस है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं इसको बांट देता हूं। एम के लिए कितना आया था 9104 और यू के लिए कितना आया था 13656। ये मैंने दोनों पार्टनर्स में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्म के क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो ये हमने सेकंड स्टेप भी पूरा कर दिया, जो बैलेंस आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए अब थर्ड स्टेप में हम क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो आई होप कि आपने ये कैलकुलेशन समझ ली होगी, इसलिए इस कैलकुलेशन को मैं यहां से रब कर देता हूं। देखिए अब हमारा मेन काम होगा जर्नल एंट्री बनाने का। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इंडिविजुअल पार्टनर के दोनों कॉलमों का टोटल करना है और देखना है कि दोनों में से कौन सा, दोनों कॉलमों का क्या डिफरेंस है और वो डिफरेंस कौन सी साइड में है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैंने इसका टोटल किया तो ये निकल के आएगा 9584। फिर इसका टोटल करूंगा क्रेडिट साइड का तो ये निकल के आएगा 16400। ओके, तो ये मैंने दोनों साइड का टोटल लगा लिया। अभी क्या करा, टोटल लगा लिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 16,400 और 9,584 का डिफरेंस निकालना है। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो ये निकल के आया 6816। और ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस मुझे कौन सी साइड में लिखना है, जो साइड ज्यादा है। इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको, क्रेडिट साइड। तो मुझे उस साइड के नीचे लिख देना है डिफरेंस, और उस डिफरेंस के नीचे उस साइड का नाम लिख देना है। मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिट साइड में डिफरेंस लिखा और नीचे उस साइड का नाम लिख दिया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस मुझे दूसरे पार्टनर के लिए भी करना है। तो दूसरे पार्टनर का टोटल लगा लेते हैं। ये आएगा
14016, यू का डेबिट का टोटल आएगा 14016 और क्रेडिट का टोटल आएगा 7200। अब इन दोनों का भी जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस इन दोनों का भी यही आ रहा है 6816, लेकिन ये डिफरेंस मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट वाली साइड आप देख रहे हैं ज्यादा है, तो डेबिट वाली साइड के नीचे मैंने ये डिफरेंस लिख दिया और उस साइड का नाम लिख दिया डेबिट। तो अब मुझे पता लगा कि यू जो है वो डेबिट करना है मुझे 6816 से, 6816 से यू को मुझे डेबिट करना है और एम को मुझे क्या करना है, क्रेडिट बाय 6816। तो अब इसके बाद हम तुरंत जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप देख सकते हैं क्योंकि यू का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे ज्यादा आया है, तो इसलिए यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6816 और एम का जो बैलेंस था, डिफरेंस था, वो क्रेडिट साइड में ज्यादा आया था, तो 2 एम्स कैपिटल, ये मैंने एम का कैपिटल क्रेडिट कर दिया और इसका अमाउंट भी सेम आया है। तो देखिए मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 100% आपका कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो सकता है। हमेशा इक्वल आना 100% सही होने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सही हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कि वो सही होगा ही नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन में तो हमारा सही आया है और दोनों का इक्वल भी आया है। तो अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड। बीइंग एरर नाउ रेक्टिफाइड, तो इस प्रकार हमने इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ली। तो आज आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल ओमिशंस हुए थे। अब इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चन को देखकर सीख सकते हैं और इस प्रकार और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो आप और क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगले चैप्टर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।